जब हर चीज सोने की बन गई। यूनान पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह को दौलत से बहुत प्यार था। उसे दिन रात एक ही फिक्र थी कि ज्यादा से ज्यादा सोना कैसे जमा किया जाए। और सोना जब वो सुबह सवेरे सूरज की सुनहरी किरणों को देखता तो उसके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होती कि काश ये सुनहरी किरणें जिस चीज पर पड़ें उसे सोने का बना दें। सोने की ईंटों, बर्तनों और जेवरात से भरा बादशाह का खजाना महल के एक तह खाने में था। से जब फुर्सत मिलती तह खाने में चला जाता और सोने की ईंटों को देखकर खुश होता, सोने के बर्तनों को उठा उठाकर देखता। एक दिन बादशाह तह खाने में बैठा सोने की चीजें देख रहा था। अचानक कमरे में रोशनी फैल गई। कमरा हर तरफ से बंद था, रोशनी कैसे आ गई? अभी वो ये बात सोच ही रहा था कि उसे रोशनी के दरमियान एक शख्स नजर आया। बादशाह समझ गया कि बंद कमरे में आने वाला कोई आम शख्स नहीं हो सकता, जरूर ये कोई खास आदमी है। बादशाह के कुछ बोलने से पहले ही उस शख्स ने कहा, बहुत सोना जमा कर रखा है आपने। ये तो बहुत कम है, मेरी ख्वाहिश है कि इस तरह के कई खजाने हों। इतनी दौलत से भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? दौलत से कभी किसी का दिल भरता है, ये तो जितनी भी मिल जाए कम है। तुम चाहते क्या हो? मैं चाहता हूं कि जिस चीज को हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। ठीक है, कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही तुम जिस चीज को हाथ लगाओगे वो सोने की बन जाएगी। इसके साथ ही अजनबी ने बादशाह से कहा कि 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। बादशाह ने आंखें बंद कर लें। जब दोबारा आंखें खोलें तो कमरे में वो अकेला था, अजनबी जा चुका था। दूसरे दिन बादशाह की सुबह सवेरे ही आंख खुल गई। वो बहुत खुश था। यूं ही सूरज तुलू हुआ, सूरज की सुनहरी किरणें अंदर आए। बादशाह हैरान रह गया, जिस चीज को हाथ लगाता था वो वाकई सोने की बन जाती है। बिस्तर की चादर सोने की बन गई थी। उसने मेज पर से ऐनक उठाकर आंखों पर लगाई, इसे कुछ भी नजर न आया क्योंकि ऐनक सारी की सारी सोने की बन गई थी। नाश्ते का वक्त हो गया था। मेज पर तरह तरह के लजीज खाने मौजूद थे। बादशाह अभी बैठा ही था कि उतने में नन्ही शहजादी हाथ में सुनहरे रंग का गुलाब का फूल ले आई। उसने रोते हुए कहा, अब्बा जान, मैं बाग में फूल तोड़ने गई थी लेकिन वो तो सब पत्थर की तरह सख्त हो गए हैं। प्यारी बेटी, इसमें रोने की क्या बात है? अब तो ये सोने के बन गए हैं, पहले से ज्यादा खूबसूरत और कीमती हो गए हैं। तुम इत्मीनान से नाश्ता करो। ये कहकर बादशाह ने चायदानी उठाकर प्याली में चाय डालने की कोशिश की, लेकिन प्याली सोने की और प्याली में चाय पिघला हुआ सोना थी। सोना कौन पी सकता है? उसने रोटी, मक्खन, अंडे और मछली खाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ लगते ही हर चीज सोने की बन जाती है। जिस चीज को हाथ लगाता हूँ वो सोने की बन जाती है। मैं खाऊं पीऊं कैसे? खाए पिए बगैर जिंदा कैसे रहूंगा? बाबा, आप परेशान लग रहे हैं। बादशाह ने प्यार से उसकी पेशानी को चूमा। उसे बिल्कुल याद न रहा कि उसके छूने से हर चीज सोने की बन जाती है। शहजादी भी सोने की बन चुकी थी। सुनहरा जिस्म पत्थर की तरह सख्त हो गया था। अय अल्लाह, ये मैंने क्या किया? काश मेरी शहजादी दोबारा जिंदा हो जाए। कल वाला अजनबी नमूदार हुआ। कहो, क्या हाल है? अब तो खुश हो, बहुत सोना हो जाएगा तुम्हारे पास। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी मुझसे जुदा हो गई। मैं कुछ खा नहीं सकता, कुछ पी नहीं सकता। ऐसे सोने को मैं क्या करूंगा? मुझे सोना नहीं चाहिए। इसका मतलब है अब तुम्हें हकीकत का पता चल गया। बताओ, सोना अच्छा है या पानी का एक घूंट? पानी का एक घूंट। सोना अच्छा है या रोटी का एक नवाला? रोटी का एक नवाला। दुनिया भर का सोना भी रोटी के एक नवाले का मुकाबला नहीं कर सकता। ठीक है, अब तुम अपने बाग के तालाब में नहाओ और उसका पानी इन तमाम चीजों पर छिड़को जो तुम्हारे छूने से सोने की बन गई हैं। बादशाह ने सच्चे दिल से तौबा की और तालाब में कूद गया। फिर उसने पानी लाकर तमाम चीजों पर छिड़का। हर चीज असली हालत पर आ गई। अरे, मेरे कपड़े कैसे भीग गए? ये तो खुश्क थे। बादशाह ने इसे गले से लगाया और उसे पूरी बात बताई। फिर बाप बेटी दोनों ने मिलकर नाश्ता किया और बाग में जाकर फूलों की खुशबू से लुत्फ उठाने लगे।